Hello children. The next topic in chapter 5 we are going to do is parallel lines and transversal. Parallel lines and transversal. Parallel lines, do you people know? Two lines that run parallel to each other, having same difference at starting point, same difference at ending point. Those are called parallel lines. And transversal is like this. The line who connects all two, three of them by crossing through them, by intersecting through them. Parallel lines concept will take later. Firstly, we will go for this one, transversal. Any two lines we are having, suppose these are the two lines of my notebook. These are not connected to each other, and I connect them through a line like this. And this line that connects those two lines is called a transversal. It can be in the any direction. Any. Two lines can also be in any direction. This way, this way, this way. Means आपको ये देखना है कि दो पैर हैं लाइंस के और एक उनको कनेक्ट कर रही है उन्हें इंटरसेक्ट करके. ऐसे ले लो या ऐसे ले लो या ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, कैसे भी ले लो. ठीक है. और ये तो हो गए ट्रांसवर्सल किसी दो लाइंस के साथ. जब ये वाले जो दो पेयर ऑफ लाइंस हैं हर फिगर के, कैसे भी हमने जो बनाए हुए हैं, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाती हैं तो हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल. और उसके लिए हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं जो बिल्कुल सेम इक्वल होते हैं या किसी का सम 180 डिग्री होता है. दैट इज ट्रू फॉर पैरेलल लाइंस, नॉट लाइक दिस. So first thing that we are going to learn is angles made by transversal. अभी हमने वर्कशीट 43 में एक टॉपिक किया था इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स, है ना. अ फिगर वाज गिवन इन दिस वे एंड एंगल्स वर नेम्ड लाइक समथिंग 1 2 3 4 5 6 7 8. And then you people told me interior and exterior angles. Interior, those two are in the side of parallel lines, and exterior, those two are outside of the parallel lines. है ना. Those were interior and exterior angles. That also you will remember over here. And now, when you see that there are two group of lines intersecting at 2 points, intersection here, intersection here. So it means there are vertically opposite angles too. Let us learn from the book. These are the same type of figures. Line L is there, a line M is there, and P is a transversal to them. Two group of lines is there. So 1 2 3 4 names at the one point and 5 6 7 8 names at the another point. Interior and exterior angles are the same way. 3 4 5 6 interior, 1 2 7 8 exterior. And now there are another forms of angles, corresponding angles, alternate angles, and pair of interior angles on the same side of transversal. ये वाले एंगल्स की पहचान हम कैसे करते हैं हम ये देखेंगे. सबसे पहले उन्होंने लिखा है पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जो एक ही साइड पे एक ही डायरेक्शन में बनते हैं. जैसे कि दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन का मैं राइट लेट लूँ पहले. दिस वन, ये राइट साइड आ गई. अब राइट साइड में टॉप पे कौन से एंगल हैं? ऊपर वाली साइड में एंगल 2 एंड एंगल 6, ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गए. डाउन साइड पे कौन से हैं? एंगल 4 एंड एंगल 8, ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गए. देखो है इनका पेयर, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 8. इसी तरीके से लेफ्ट साइड देखनी है. लेफ्ट साइड के टॉप एंगल्स हैं 1 एंड 5, लेफ्ट साइड के डाउन एंगल्स हैं 3 एंड 7. 1 एंड 5, 3 एंड 7. अदरवाइज इसकी एक और पहचान है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, वो आपके पास है ऐसे. जहां पे भी एंगल आपको एफ शेप में मिले ऐसे, ये देखो एफ के अंदर, ये वाले एंगल एफ के अंदर, ये वाले एंगल एफ के अंदर, जहां पे भी एंगल आपको एफ की शेप में मिलेंगे. ठीक है. यहाँ पे एफ शेप नहीं बनेगी क्योंकि पैरेलल लाइंस नहीं है. जब पैरेलल लाइंस होती हैं तब आपके पास ऐसे प्रॉपर शेप बनती है. So those angles are called corresponding angles. इसको याद रखना है, बस ऐसे याद रखना. टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट. ये मेन पॉइंट है इनको याद रखने का. ये देखो दो लाइंस है, दोनों का टॉप लेना है. पहले टॉप राइट लेने हैं, टॉप लेफ्ट ले लो, बॉटम राइट ले लो, बॉटम लेफ्ट ले लो. ठीक है. अगर ये ऐसे पड़ी है तब भी आप इसको ऐसे ले लो.
ये देखो, टॉप के लेफ्ट, टॉप के राइट, बॉटम के लेफ्ट और बॉटम के राइट। ठीक है, अब आते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट का मतलब होता है ओपोजिट, ऑल्टरनेट मीनिंग इज ओपोजिट। अब बोला इंटीरियर और एक्सटीरियर, इंटीरियर एक्सटीरियर हम पहले कर चुके हैं, अब हमने लेने अपोजिट इंटीरियर एंड अपोजिट एक्सटीरियर। मतलब हमने 3 का अपोजिट इंटीरियर लेना है। 3 कौन सी साइड पे, लेफ्ट साइड, तो हम लेंगे राइट साइड। 3 का अपोजिट इंटीरियर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, 3 के लिए आएगा 6, 5 के लिए आएगा 4, 3 with 6, 5 with 4। और ऐसे ही अपोजिट एक्सटीरियर, 1 के साथ अपोजिट आ जाएगा 8, 7 के साथ अपोजिट आ जाएगा 2, 1 with 8, 2 with 7। ठीक है जी, अब आता है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की 2 साइड्स हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है। लेफ्ट राइट, पहले लेफ्ट साइड वाले दोनों एंगल्स इंटीरियर 3 and 5, फिर राइट साइड वाले दोनों एंगल्स इंटीरियर 4 and 6, 3, 5, 4 and 6। अब ये तो हमने कर लिया कि इनकी पहचान कैसे है। अब जब हमारी लाइंस जो हैं वो पैरेलल हो जाती हैं, तब हम इन एंगल्स को कैसे कंसिडर करते हैं। ठीक है, तब इन एंगल्स का हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट है ऐसे। Whenever 2 lines are parallel, angles are taken in the same way. So, when transversal cut 2 parallel lines, we have the following intrinsic relationships. Corresponding angles अभी आप पढ़ के हटे हो। So, each pair of corresponding angles are equal. ये जितने आपने यहाँ पे corresponding angles पढ़े थे, ये वाले, ये सारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं जब ये लाइंस पैरेलल होती हैं। जब नहीं होती हैं तब नहीं होंगे। So, for parallel lines, 1 is equals to 5, 3 with 7, 2 with 6 and 4 with 8. Fine, these are equal then. Each pair of alternate interior angles are equal. ये जो आपने पढ़ा था alternate interior, alternate exterior, ये दोनों ही equal होते हैं। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक शो किया है। These both are equal. Alternate interior angles and alternate exterior angle, ये पेयर आपस में equal होते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट आता है each pair of interior angles on same side of transversal are supplementary। और ये वाले जो हमने पढ़े थे कि लेफ्ट साइड वाले अंदर वाले और राइट साइड वाले अंदर वाले, 2 पेयर, 2 एंगल्स, इन दोनों का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्रीज। ऐसे एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज 180 डिग्री एंड देन एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज 180 डिग्री। फाइन, ये हमारा कंसेप्ट है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। आप यहाँ से देख सकते हो ये और ये सेम है। ये 2 लाइंस के लिए टाइप ऑफ एंगल्स बताए हैं और जब वो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं तब उनमें रिलेशन आ जाता है, मीन्स तब वो इक्वल हो जाते हैं, ये वाले भी इक्वल हो जाते हैं और इनका सम होता है 180 डिग्रीज का। थैंक यू। द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चंस विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो।